तो नीट पेपर लीक के आरोपों में घिरे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। सीजेपी की अगुवाई में छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इसकी वजह से संसद के मानसून सत्र में कार्यवाही भी लगातार प्रभावित हो रही थी। प्रधान के इस्तीफे को सीजेपी समेत विपक्षी दलों ने लोकतंत्र की जीत कहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नीट पेपर लीक का मामला, छात्रों की मांग के आगे झुकी सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। छात्रों ने कहा लोकतंत्र की हुई जीत। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। नीट पेपर लीक केस में उनके इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रही थी। इस्तीफे के बाद जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने कहा, वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it. क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे को लेकर अपनी चिट्ठी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। 2 पेज की इस चिट्ठी में प्रधान ने बाकी बातों के साथ 2 जगह युवाओं को भ्रमित करने की बात भी लिखी। प्रधान ने पत्र में लिखा कि 10 दिन से मन दुखी था। प्रधान ने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि उन्होंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा। प्रधान ने लिखा कि ये कभी उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे छात्रों ने जश्न मनाया। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की पहली मांग पूरी होने के बाद सीजेपी ने अपनी मांगों की लिस्ट भी अपडेट की। सीजेपी की 4 मांगे थी। पहली मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, जो हो चुका है। दूसरी मांग पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा, जो लंबित है। तीसरी मांग प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई न हो, जो लंबित है। चौथी मांग आरएएफ दिल्ली पुलिस माफी मांगे, जो लंबित है। उधर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को विपक्षी दलों ने लोकतंत्र की जीत का नाम दिया। Education Minister Dharmendra Pradhan's resignation is a huge step in rebuilding our education system. It's a symbolic step because he was a symbol, but it is still a big step. And I want to congratulate every single student, every single youngster who came out on the streets and fought for democracy, fought for the future of this country and defended the Constitution. I'm proud of you. Well done. जहाँ जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। आप सबको बहुत 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 बधाई। हमारे देश के युवाओं को, जेनजी को बहुत बधाई। बहुत खुशी की बात है, आप लोगों का संघर्ष रंग लाया। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा। ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। हमारे देश में लोगों का जनतंत्र से भरोसा ही उठ गया था। लोगों को लगने लगा था कि सरकारें सुनती नहीं है। जनता सरकारों के सामने चिल्लाती रहती थी, गिड़गिड़ाती रहती थी। हर चीज के लिए हम सरकार को हाथ जोड़ते रहते थे, पैर पकड़। सरकारें कभी सुनती नहीं थी। I believe today, the 25th of July 2026, is the day that the people of our country have started claiming their country back from those who have tried to destroy the Constitution, from those who have tried everything to oppress and suppress the voice of our people. I believe that this is a victory for the youth of India. I am so proud of each one of them. वहीं दूसरी ओर सरकार अब पेपर लीक के खिलाफ संसद में नया कानून लाने की तैयारी में है, जिसे परीक्षा सुधार की दिशा में प्रभावी कदम माना जा रहा है। पेपर लीक के खिलाफ लाए जा रहे बिल को सरकार सोमवार को संसद में पेश कर सकती है। सरकार की कोशिश जल्द से जल्द इस बिल को पारित कराकर
कानून बनाने की है, ताकि भविष्य में प्रवेश परीक्षाओं के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोका जा सके। टीम न्यूज़ 10। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बयानबाजी का दौर जारी है। आइए सुनाते हैं किस किसने क्या क्या कहा। खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जैन जी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं, तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक ना हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सब ने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए, जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। देखिए, देश को बड़ा संदेश दिया। सबसे बड़ा संदेश अगर बाइट चली सिर्फ एक अखिलेश यादव की, तो सीधा ही बढ़वाना है। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अधिकारियों के इस्तीफे या कार्रवाई से बात नहीं बनने वाली, जब मामला सेंटिमेंट का होगा। देखिए, मुद्दा नहीं था, मुद्दा आता है जाता है, मुद्दों को सरकार डील कर लेती है, लेकिन जब कोई मुद्दा सेंटिमेंट बन जाता है तो इस तरह से केंद्रीय स्तर के मंत्री को भी रिजाइन देना पड़ता है। तो अब एक नया लेवल क्रिएट हुआ है कि कोई बड़ी गड़बड़ी, कोई बड़ा सेंटिमेंट, कोई बड़ा मुद्दा अगर बड़ा होता है और जाहिर तौर पर राष्ट्रीय बन जाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये गले की फांस बन सकता है। तो ये एक बड़ा मैसेज गया हुआ है, क्योंकि आप देखिए तो इस सरकार में आज तक किसी भी मुद्दे के दबाव में किसी केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, लेकिन ये इस्तीफा होना पड़ा। और ये अपने आप में देखिए तो एक बड़ी लकीर खींच कर गया है कि मुद्दे को हल्के नहीं ले सकते हैं। जन समुदाय के मुद्दे, जनमानस के मुद्दे, युवाओं के मुद्दे, आवाम के मुद्दे जब बड़े होंगे तो सरकार के सामने वो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा कर देंगे, और सरकार को आगे उसके कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से एक मंत्री की कुर्बानी बतलाती है कि किस तरह से जिस मुद्दे को बड़े हल्के तरीके से लिया गया था, वही मुद्दा गले की फांस बन गया और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। तो हमारे सहयोगी मधुरेंद्र ये बता रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक बड़ी लकीर खींच गया है, एक बहुत बड़ा संदेश है आने वाले वर्षों में बाकी सरकारों के लिए भी, कि आप जन सरोकार के मुद्दों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगर लोगों में गुस्सा है, विरोध है, उनकी कुछ मांगे हैं, तो उनको सुना जाना चाहिए, संवाद स्थापित किया जाना चाहिए और उस पर एक्शन भी होना चाहिए। उसी के उदाहरण के तौर पर इस इस्तीफे को देखा जा रहा है।